जब पहले यही महतो भाई लोग एक समय जो था हम लोग के पूर्वज कहा करते थे कि वो लोग जमींदारी का काम करते थे। बीजेपी और आजसू का हिम्मत है नहीं कि खुद अपने पार्टी के बैनर तले सरकार का विरोध कर सके। झारखंड में महतो, मुसलमान और आदिवासी अगर एक हो जाए तो दुनिया का कोई भी पार्टी आके यहाँ आ जाए, ये दूसरों के यहाँ चाल चल। हेमंत सोरेन को भी आप ही के समुदाय को बदनाम करते हैं। सुदेश महतो 17 साल लगभग रहा, क्या कोई भी महतो समुदाय ने उसका विरोध किया? मानता हूँ कि वो पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन बीजेपी और आजसू के चाल के आगे उसका भी कोई चाल चलने वाला नहीं। उनको सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा और कुछ नहीं। अब बीजेपी और आजसू का चाल है कि कैसे इस वोट को जो है तोड़ा जाए, इससे विशेष मुखौटा चेहरा को आगे करके यह महतो वोट को जो है बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये 60-40 से आप संतुष्ट? देखिए, हेमंत सोरेन विवश है। आंदोलनकारी वही टाइगर और वही शेरनी लोग कहाँ छुप गए पता नहीं, तो उसके लिए कोई आंदोलन नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन का विरोध करेगा। जब से बीजेपी और आजसू 2019 से जब आपका सत्ता से बाद बेदखल हुई है, तब से वो लोग बीजेपी और आजसू दोनों मिल करके हेमंत सोरेन को साजिश के तहत सरकार गिराने का काम करने का प्रयास कर रही है और यहाँ के भोले भाले जनताओं को विशेष समुदाय के द्वारा हेमंत सोरेन की छवि को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। ये आए दिन हम लोग देखते रहते हैं। किसी विशेष चेहरा को बखोटा बना करके अपने तो खुद आ नहीं पाते हैं। आज झारखंड में बीजेपी और आजसू का हिम्मत है नहीं कि खुद अपने पार्टी के बैनर तले सरकार का विरोध कर सके, लेकिन वो लोग किसी विशेष समुदाय को लेकर के दूसरा आदमी का चेहरा को आगे करके उनके आड़ में अपना राजनीतिक का रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ये हैं प्रदीप सोरेन जी, जेएमएम के नेता हैं। इनका ये सवाल था कि आप हर किसी के पास जाते हैं, हर किसी की बात सुनते हैं, लेकिन हमारे आदिवासी समाज की बात आप बहुत कम दिखाते हैं। तो इनकी शिकायत थी। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि जब से बीजेपी आजसू सत्ता से बाहर हुई तब से तरह तरह के षड्यंत्र खेल रही है, तो आपको और का षड्यंत्र दिख रहा है? झारखंड में महतो, मुसलमान और आदिवासी अगर एक हो जाए तो दुनिया का कोई भी पार्टी आके यहाँ आ जाए, ये दूसरों के यहाँ चाल चलने वाला नहीं है, ना दाल गलने वाला है। जिसकी वजह से यहाँ के जो झारखंड राज्य में हम लोग का जो एकता है उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उनके सहयोगी दल अब का आजसू, जो कि वही क्षेत्रीय पार्टी है, तोड़ने का प्रयास किया। पहले तो भाषा आंदोलन चल रहा था, उसको जो संशोधन किया गया। आप देख रहे हैं कि महतो समाज जो है अब आदिवासी बनने का प्रयास किया जा रहा है। हम भी आदिवासी थे और हैं, तो पता नहीं थे और है कैसे चेंज हो गया। जब पहले यही महतो भाई लोग एक समय जो था हम लोग के पूर्वज कहा करते थे कि वो लोग जमींदारी का काम करते थे। हम लोग आदिवासी भाई बहन जो उनके यहाँ मजदूरी के रूप में काम करने के लिए जाते थे, धान रोपने के लिए जाते थे, खेत पे काम करने के लिए जाते थे। उस समय लोग अंग्रेजों के साथ रह करके जमींदार का रोल निभाते थे। अब जब सरकार अलग, झारखंड राज्य अलग हुआ, अब झारखंड में आदिवासियों को जो है प्राथमिकता दिया गया, उनका आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण दिया गया, चाहे हर जगह उन लोग को आरक्षण देने का प्रावधान यहाँ पर है, जिसकी वजह से लाभ लेने के उद्देश्य से उन लोग का इच्छा है कि हम लोग आदिवासी आए। नहीं तो कोई भी पहले जो है महतो भाई लोग, अब देखिएगा पहले महतो भाई लोग चाहे दूसरा जात लोग भी और आदिवासियों को हीन दृष्टि से देखा जाता था। देखिए, जब से अभी सरकार जो नया राज्य बना, गठन हुआ, यहाँ पर यहाँ के लोगों को प्राथमिकता दिया जाने लगा, आरक्षण मिलने लगा, तो वो लोग भी जो है आरक्षण का लाभ लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखे होंगे सोशल मीडिया वगैरह में, हड़िया सरकार है, हड़िया दारू का सरकार है, इस तरह का जो है कमेंट करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन शायद उन लोग को पता नहीं है कि हेमंत सोरेन जो है दिसम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र हैं और उनको ये उनसे पहले ये जानना जरूरी है कि दिसम गुरु शिबू सोरेन का जो इतिहास क्या है, पता कर लीजिए। क्या वो मांसाहारी हैं? क्या वो शराब का सेवन करते हैं? वो तो हमेशा शराब का विरोधी रहे हैं। फिर भी कैसे जो किस अंदाज में पता नहीं, इनको हड़िया दारू का सरकार बोला जाता है, पता नहीं अभी क्या क्या करके उनको जो है बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि हेमंत सोरेन का जो है गठबंधन सरकार है, उसके बावजूद भी अभी के 3 साल होने जा पार हो गया, अब कितना सफलतापूर्वक, कितना उनके ऊपर आक्रमण किया गया, इधर से साजिश का था, उसको फंसाने का काम किया गया, किसी भी चाल को उससे चलने नहीं दिया और अभी भी सत्ता में है और रहेगा, पूरा करके ही रहेगा हेमंत सोरेन, हमें इस सब पूर्ण विश्वास है। तो मैं फ़िलहाल बोकारो स्टील सिटी के नरकेरा गांव पर हूं
विशेष नोटिस पर मैं यहाँ पहुँचा और कहीं ना कहीं जेएमएम नेता प्रदीप सोरेन का दर्द अपने जात, अपने भाई के प्रति छलका है। सबसे बड़ी बात है कि आज हेमंत सोरेन को भी आप ही के समुदाय के लोग बदनाम करते हैं। देखिए, जो लोग भी बदनाम कर रहे हैं वो लोग बीजेपी होंगे या क्या होंगे। ये जो है साजिश के तहत वो लोग अपने आप को दिखाते हैं कि लोग विशेष समुदाय का जो है विरोध कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनके आड़ में ये लोग पार्टी के आदमी हैं और सरकार को बदनाम करने का प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि 2024 में उनको लाभ मिल सके। आप देखिए, सत्ता में जो है आपका सुदेश महतो 17 साल लगभग रहा, क्या कोई भी महतो समुदाय ने उसका विरोध किया? एक भी शब्द उसके लिए बोला नहीं। लेकिन हम लोग भोले भाले खासकर आदिवासी जो बहुत सीधे साधे इंसान हैं, बहुत जल्दी बहक जाते हैं, बहुत जल्दी बहक जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको जो है समझ नहीं पाते हैं। यही तो अब बीजेपी की चाल है। खुद तो आ नहीं पाएंगे, आंसू का सहारा ले करके यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, झारखंडी लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है। अभी सबसे बड़ा चेहरा आपका हेमंत सोरेन है। बीजेपी सबसे बड़ा चेहरा हेमंत सोरेन है। आप हेमंत सोरेन की काफ़ी तारीफ करते हैं। आप इतना समाज के लिए भी लोगों के दुख दर्द के साथ अपने आप को संजोते हैं। एक बात हमें बताइए, आप जिला में हैं, आपको तो कोई पद नहीं मिला। देखिए, हम ऐसी बात नहीं है, जो काम करता है उसके लिए पद का मोहताज नहीं है। पूरा बोकारो जिला पता कर लीजिए प्रदीप सोरेन है क्या। ये जो है ना, पद तो एक अभी सीमित समय के लिए दिया जाता है या हो, लेकिन मेरा चेहरा ही मेरा पद है। कहीं भी चल जाए कोई बोल दे, क्योंकि मैं भी प्रदीप सोरेन हूँ। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, प्रदीप सोरेन भी उसी कैटेगरी में आता है। मैं बोकारो का नेतृत्व करता हूँ, तो हमको नहीं लगता पद मैंने रखता। ये तो एक खाली जिसको जो काम नहीं करता है या तो विशेष काम नहीं करता है तभी हमको लगता है कि पद का जरूरत पड़ेगा। अगर मैं काम करता हूँ तो पद का क्या जरूरत है? कौन हमको नहीं पहचानता है? अच्छा प्रदीप बाबू, एक बात बताइए, टाइगर जयराम महतो का नाम जानते ही आप। वो जो क्रांतिकारी है, वो लोगों को जगाने का काम कर रहे हो, उनको लेकर क्या जी? टाइगर जयराम महतो जो है पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन वो जो है लोगों को नहीं जगा रहे हैं, वो अपना समाज को जगा रहे हैं। मुझको पूरा अंदेशा है कि ये जो सुदेश महतो का चाल है, अब विशेष समाज को आगे करके जो है हेमंत सोरेन का छवि को बदनाम किया जा रहा है। अब उसका सभा में देखिए, कोई भी प्रोग्राम में देखिए, महतो समुदाय के लोग ज़्यादा रहेंगे, आदिवासी समुदाय के लोग नहीं के बराबर रहते हैं। तो वो इसी की जो है आंसू को जो मजबूत करने का एक प्रयास किया जा रहा है जयराम महतो के सहयोग से। आइसू को मजबूत किया जा रहा है? बिल्कुल, उनका ये प्लान है, क्योंकि सुदेश महतो खुद आ नहीं पाएगा, तो जयराम महतो करके इकट्ठा किया जा रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं जयराम महतो के बारे में। जयराम महतो पढ़े लिखे इंसान हैं और उनको पूरी तरह झारखंड के मिट्टी में जो लोग रहते हैं, जिनका अस्तित्व जुड़ा है, उनके प्रति उनका दर्द है। ये बात आप मैं मानता हूँ कि वो पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन बीजेपी और आंसू के चाल के आगे उसका भी कोई चाल चलने वाला नहीं है। उनको सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा और कुछ नहीं। उनका सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा, आगे कुछ नहीं। और कुछ अंत में बोलिएगा। देखिए, आप एक रिपोर्टर हैं, हर जगह जाते हैं, वहाँ का फीडबैक लेते हैं। अभी बताइए, पहले का सरकार और अभी का वर्तमान हेमंत सरकार में जो है आदिवासियों का स्थिति, यहाँ के झारखंडियों के क्या स्थिति है, आप ही बता दीजिए। नहीं, आदिवासी की स्थिति तो बिल्कुल खराब है, लेकिन आदिवासियों को तो भी तो आगे आना होगा ना। उनको भी तो शिक्षा हासिल करना होगा, उनको भी समाज में आगे आना होगा। सिर्फ आरक्षण से कुछ होगा? बताइए आप। देखिए, यही तो सरकार का मंशा है कि कैसे पिछड़े लोगों को, आदिवासियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए। क्योंकि आदिवासियों का उन लोग का एक अलग जीने का तरीका अलग है। आप देखे होंगे कि आदिवासी समाज जो है हमेशा शोषण का जो है वो लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, ना किसी का गुलामी रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इतिहास का पन्ना पलट कर देख लीजिए। जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो हमेशा उन लोग से बचते हुए आदिवासी समाज ने क्या क्या, जंगल झाड़ी में चल गया, कोना कोचा में चल गए, गढ़ा घुटू में चल गए, वहाँ जाकर निवास करने लगे, जिसकी वजह से उनका बौद्धिक क्षमता जो है विकास नहीं हो पाया। वो लोग जो है बिजनेस करना नहीं सीखें। अभी भी हिंदी भाषा बोलने ठीक से सबको नहीं आता है। तो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो है यहाँ के लोगों को, आदिवासियों को, बिरहोड़ जैसे लोगों को जो है आरक्षण दिया जाना जरूरी है। और उनका आरक्षण को जो है विशेष समुदाय के द्वारा जो हक अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। तो आप चाहते हैं कि झारखंड में जो लोग ये समझते हैं कि हम झारखंडी हैं,
हम यहाँ का अधिकार मिलेगा। अगर इस तरह अगर लड़ाई होते रहे आदिवासी और कुड़मी में और मुस्लिम और हिंदू में, तो फिर कभी संभव है अगर इस तरह अगर लड़ाई साजिश चल रहा है यहाँ पर आपका। अगर यहाँ पर महतो और आदिवासी भाई एक रहेंगे, देखिएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी झारखंड में सबसे बड़ा पार्टी है, इसमें आपका महतो समुदाय के लोग बहुत बड़ा योगदान है इसमें। आप बीजेपी या आजसू का चाल है कि कैसे इस वोट को जो है तोड़ा जाए, इससे विशेष मुखौटा चेहरा को आगे करके यह महतो वोट को जो है बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। महतो का वोट, मुसलमान का वोट और आदिवासी का वोट एक हो जाएगा तो यहाँ पर जो है कोई बीजेपी का यहाँ चाल चलने वाला नहीं है। इसी वोट को तितर बितर करने के लिए 2024 का प्लान के तहत उसको जो है बदनाम करने का किया जा रहा है। और अभी देखिए, पहले ये दूसरा राज्य में जाइए जहाँ बीजेपी का सरकार है, वहाँ पर कोई आंदोलन नहीं, लेकिन झारखंड में ऐसा क्यों? आदिवासी बनने का लालसा क्यों है? वहाँ भी तो आंदोलन कीजिए, क्यों बताइए ना आप। चलिए ठीक है, आप हेमंत सोरेन की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। 60-40 जो नियोजन नीति है, स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति बन रही है। सरकार नौकरी देने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन निकाल रही है, तो ये 60-40 से आप संतुष्ट? देखिए, हेमंत सोरेन विवश है। जैसे ही सरकार बना, 2 साल कोरोना काल में चल गया, उसके बाद आपका बीजेपी के लोग जो भी कोई नीति लागू करता है तो उसका जो है कोर्ट में जाके उसका विरोध कर देते हैं। तब जब तक परेशान हो जाते हैं, उसके बाद ईडी सीबीआई दुनियादारी करके हेमंत सोरेन हमेशा जो है विकास का काम करने के बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। जब 32 का पहले तो यही आंदोलनकारी लोग बोलते थे कि हेमंत सोरेन 1932 लागू करे, हम आपके साथ हैं, जो विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन राज्यपाल ने जो उसको खारिज कर दिया, संशोधन करने का फिर से आदेश दिया, तो फिर वही आंदोलनकारी, वही टाइगर और वही शेरनी लोग कहाँ छुप गए पता नहीं चल रहा है। तो भाई आपको भी तो विरोध करना चाहिए राज्यपाल का कि आपने किस आधार पर इसको जो है खारिज किया है। तो उसके लिए कोई आंदोलन नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन का विरोध करेगा। हेमंत सोरेन क्या कर देगा? राज्यपाल का काम कर देगा, राज्यपाल का भी रोल निभाएगा, सीएम का भी रोल निभाएगा और पता नहीं क्या क्या प्रधानमंत्री का रोल निभाएगा का। तो राज्यपाल का गलत अगर विरोध कर रहा है, उसका जो है खारिज कर रहा है, तो उसका भी विरोध होना चाहिए था। लेकिन उस समय सब आंदोलनकारी लोग चुपचाप शांत बैठ जाते हैं और अपने आप को जो टाइगर और क्या क्या कहने लगते हैं, ये सब गलत है। अगर ढंग से आंदोलन करना है, सबके हित में सोचते हैं, तो गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए, चाहे सामने कोई भी हो। विरोध करने का क्षमता होना चाहिए आप, तभी आपको हम टाइगर को उपाधि दे सकते हैं। इसमें भी आदमी लोग खुश नहीं है तो क्या करे? सरकार बिना नियोजन का जो 5 साल गुजार देगा, उसको तो निकालना ही है। अगर सरकार नहीं निकालेगा तो अगले बार निश्चित है कि सरकार का जो है इसका खमेजना भुगतना पड़ेगा। ये हेमंत सोरेन का शौक नहीं है, 40 लागू करने का मजबूरी है। 2023 जो नियुक्ति वर्ष घोषित किया है तो उसको करना ही करना है। अब इसमें भी जो है विशेष समुदाय का द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो आप ही बताएं क्या करें, कौन सा समाधान निकालें? खाली दोष निकालना आता है सबको, लेकिन समाधान कैसे किया जाए इसके बारे में जो है कोई सुझाव नहीं देता है। जो सही रास्ता निकालेगा उस पर भी बीजेपी विरोध, आजसू विरोध, फिर क्षेत्रीय दल जो है वो विरोध करते हैं। तो ये थे प्रदीप सोरेन, जेएमएम के नेता, और इनकी बात कहाँ तक सच है। आप कोई आदिवासी गांव में जाएंगे तो उनकी स्थिति वाकई में बहुत ख़राब है। और फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना राय जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके राय से हम मजबूत होते हैं और आप लोग के बीच में हम कुछ ऐसे मुद्दों को पेश करने का हमें एक शक्ति प्रदान होता है। फिलहाल आप लोग का छोटा भाई लेता है विदा। जय झारखंड, जोहार।